यस। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको इंतजार था। एक्साइटमेंट लेवल अब हाई होते जा रहा है। और आप जिस तेजी के साथ आज घटनाक्रम बदल रहा है, आन पेशी का जो प्रारूप बदल रहा है, ये निश्चित तौर पे हमें ये इस ओर इशारा करती है दोस्तों कि हम लोग सफलता के बहुत ही ज्यादा नजदीक हम लोग खड़े हैं। कभी भी उस मुकाम को हम लोग छूने वाले हैं। और तो इसी तरह से अपना एक्साइटमेंट बनाए रखें, अपना जोश और जुनून बनाए रखें। आन पेशे को लेकर आपकी जितनी भी होप है, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सारी चीजों को और बड़ा करिए, क्योंकि आन पेशे उस चीज को करने के लिए तैयार है हमारी जिंदगी में, जिसका हम सभी को इंतजार था। दोस्तों, आज का यह जो मंच है, हम लोग रोज 5:30 बजे जो एकत्रित होते हैं, आप सभी के लिए हम सभी एक्साइटमेंट के साथ इस वेबिनार से जुड़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन आंसर का दिन है हमारा। जो भी अन पैसे को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको अभी भी विचलित अगर कर रहे हैं, तो आज निश्चित तौर पे उसका आप जवाब ढूंढ लीजिए। क्योंकि आज के बाद हो सकता है दोस्तों वो सवाल जवाब का मौका ही ना मिले, क्योंकि वो सारे जवाब आपको आन पे से खुद ही देने के लिए तैयार हो चुका है। तो आइए आज के इस सेशन को हम आगे लेके चलते हैं। और इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हमारे बीच हम सबके बेहतरीन लीडर मिस्टर सुभाष नैन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। प्लीज वेलकम सर, आप आए और आज के इस सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो भी साथी टीम बीकॉन फायर के मंच पे उपस्थित हैं, मैं उन सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। जो भी नए साथी आज आए हैं उनका भी स्वागत है। और आज जैसा कि हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आज हम टीम बीकॉन फायर के मंच पे पूरी कोर टीम की ओर से जो भी जिस भी साथी का या किसी फाउंडर साथी का कोई भी सवाल होगा, तो उसका भरसक प्रयास करेंगे कि उसको सही जवाब मिले। और आज जो भी साथी उपस्थित हैं, तो वो अपना कोई भी जेन्युइन सवाल है जो भी सिस्टम से रिलेटेड, वो यहाँ आके अपनी कोई भी शंका है उसका निवारण कर सकता है। और अपनी शंका सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी शंका आप घर पर लेकर मत जाएं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कोई शंका या कोई भी डाउट रहेगा तो हम उस तरीके से उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो आज हमारा जो सेशन है वो इसी शंका निवारण दिवस के रूप में हम इस मंच पर आयोजित करते हैं। तो आप सभी का वेलकम है। तो आज सभी फाउंडर्स का डे है, तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए अपना जो सेशन है वो शुरुआत करने से पहले अपने सीनियर साथी एक हरीश शर्मा जी, तो मैं उनको कॉल करना चाहूँगा सर। और वो आगे हमें कैसे सेशन स्टार्ट और आगे लेके जाना है। तो वेलकम है सर हरीश जी आपका। आप आइए और आगे की जो भी कार्रवाई वो स्टार्ट कीजिए, और आगे मिलके हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। और आज इस टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का, फाउंडर मेंबर्स का, मैं आपका होस्ट और दोस्त दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और हम सभी को एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि काफी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि जिस तरह की न्यूज और खबरें आ रही हैं कि वेबसाइट भी आपने देखा होगा अंडर मेंटेनेंस चल रही है, और चीजें डेवलप हो रही हैं, चीजें क्रिएशन के अंदर बेहतरी होती चली जा रही है। और अभी कुछ ऐसे मैसेज भी आए हैं। और आज रात का जो 12:30 बजे का वेबिनार है एस सर के साथ, तो डेफिनेटली चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली हैं साथियों। और आज भी अगर अभी आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो सुभाष जी अगर आप सभी की कुछ परमिशन है, तो मैंने एक स्लाइड तैयार की है जो कि बिजनेस आज के समय में
बिजनेस को किस तरह से हमें चूज करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ 4 पॉइंट हैं ओनली। और वो मेरे नहीं है, बेसिकली वो एक कोई बाहर के अब्दुल अब्दुल करके कोई ट्रेनर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो उनकी कल मैं एक वीडियो देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छे वो पॉइंट लगे, तो उन्होंने मैंने वो पॉइंट्स को नोट किया, और ताकि मैं अपने वेबिनार में सभी साथियों के साथ शेयर कर सकूं। तो अगर आपकी परमिशन है आपको कोर टीम की, तो तो नो डाउट हमें भी अच्छे लगेंगे सर, और उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा सभी साथियों को। जी सिंपल है, बहुत सिंपल है, और लेकिन अच्छे हैं, मतलब चलिए हम उस पर करते हैं, थोड़ा 5 मिनट की बात है। तो साथियों, एक अब्दुल एक ट्रेनर हैं और उन्होंने काफी एडवाइस के रूप में दिया कि भाई यंग जनरेशन को, अगर हम यंग जनरेशन बिजनेस करना चाहती है, तो यंग जनरेशन को उन्होंने एडवाइस दी बिजनेस के लिए। तो वो क्या कहते हैं कि भाई अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ट्राई टू कंट्रोल योर कॉस्ट, यानी कि जो पैसा लगता है किसी भी व्यापार को करने में, उसकी कॉस्टिंग को कंट्रोल करने का की कोशिश करनी चाहिए बिजनेस शुरुआत करने के लिए। और अगर हम इसको कंपेयर करें ऑन पैसिव के साथ, यानी कि इसको ऐसा बोला जा सकता है कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, कम से कम पैसा हम इन्वेस्ट करें किसी भी बिजनेस की शुरुआत में। और अगर हम इसको ऑन पैसिव के साथ कंपेयर करें तो देखिए ऑन पैसिव क्या हमारे इन पॉइंट्स के ऊपर खरा उतरता है क्या। ऑन पैसिव के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 9,000 रुपए में फाउंडर मेंबर बनना है, 20-22-25,000 रुपए में पैकेज खरीदना है, डेट सीट, और 25-30 रुपए राउंड फिगर में 30-35 हजार रुपए में अगर कोई इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम बहुत 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 मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि पहले पॉइंट के ऊपर ऑन पैसिव खरा उतरता है, राइट क्लिक आता है। सेकंड पॉइंट है ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव। जब हम कोई बिजनेस करते हैं, यानी कि हमें इस तरह का बिजनेस करना चाहिए, हम उस बिजनेस के अंदर क्रिएटिविटी ला सके, क्रिएशन कर सकें। और फिर हम अब इसको कंपेयर करें आप ऑन पैसिव से। ऑन पैसिव क्या कर रहा है, ऑन पैसिव तो एकदम न्यू क्रिएशन लेके आ रहा है इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, यानी कि एक न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि ये भी एक न्यू क्रिएशन है और क्रिएटिव आइडिया है। बिजनेस कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। आज मार्केट के अंदर जो भी बिजनेस कॉन्सेप्ट चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव उन सब से डिफरेंट वे में इस अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहा है इस दुनिया में। यानी कि दूसरा पॉइंट भी मेरे हिसाब से आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, राइट है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला, सी व्हाट एवर द कंपटीशन इज डूइंग। क्या कंपटीशन मार्केट में चल रहा है, यानी कि इसको अगर हम समझे कि भाई मार्केट को आप देखें कि मार्केट में क्या चल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। यानी कि हमें यह देखने की जरूरत है कि मार्केट में आज चल क्या रहा है। और मार्केट है आज किसकी, ऑनलाइन। व्यापार का तरीका ऑनलाइन है, आप ये देख पा रहे हैं। मैं अभी एक देख रहा था तो एक वीडियो, तो उसमें ऐड आई बीच में, अगर आप जॉब चाहते हैं, जॉब में अच्छी सैलरी चाहते हैं, तो आप अपना ऐप डाउनलोड कीजिए। यानी कि हमें ये समझने की आवश्यकता है, आज जो भी लोग व्यापार को या किसी भी फील्ड में कहीं भी जाना चाहते हैं, तो उनको वो इंटरनेट के थ्रू ही जाना पड़ रहा है। यानी कि इंटरनेट और इंटरनेट टूल्स के बिना हम, चाहे वो जॉब प्रोफाइल को सर्च करना है, चाहे कोई बिजनेस करना है, चाहे कोई प्रोडक्ट सेल करना है, या छोटे से लेकर बड़ा व्यापार, इस मार्केट के अंदर सारी चीजें जुड़ी हुई है इंटरनेट से। तो इसका मतलब, और ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव टोटल इंटरनेट को ही बदलने जा रहा है। यानी कि ये तीसरा पॉइंट भी राइट क्लिक मिलता है ऑन पैसिव को मेरी तरफ से, आप अपना डिसाइड कीजिए। चौथा पॉइंट है डोंट, और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब मजेदार लगा, डोंट ट्राई टू डू ट्रेडिशनल बिजनेस दीज डेज, स्पेशली व्हेन वी आर लिविंग इन ए डिजिटल वर्ल्ड। उन्होंने ये कहा कि आज के इन दिनों में जो
आज हम जो जैसे टाइम में रह रहे हैं, हम एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं। तो इसका मतलब आज आपको कोई परंपरागत तरीके से, पुराने तरीके से व्यापार करने का प्रयास ना करें। और अगर हम इसको ऑन पैसिव से कंपेयर करें तो हम क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं? नो माय डियर फ्रेंड, हम डिजिटल वर्ल्ड का, यानी कि इंटरनेट का, वर्चुअल वर्ल्ड का ही हमारे पास, हमारे हाथ में बिजनेस आ रहा है ऑन पैसिव के रूप में। ऑन पैसिव के टूल्स सारे वर्चुअल टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स हैं। इट मींस के हम जो बिजनेस की सलाह कोई बड़े एक्सपर्ट लोग दे रहे हैं, हम एग्जैक्टली उसी ट्रेंड पर हैं, उसी तरह के कॉन्सेप्ट में हैं, और हम पूरी दुनिया को ऑन पैसिव की वजह से, इंटरनेट की पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं। यानी कि मैं ये मानता हूं कि जो ये 4 पॉइंट्स दिए उन्होंने, अब्दुल जी ने, बिजनेस को करने के लिए, तो ऑन पैसिव मेरे हिसाब से इन चारों पॉइंट्स के ऊपर खरा उतरता है, 100% उतरता है दोस्तों। और इसीलिए हमें एक्साइटेड होने की जरूरत है, हैप्पी रहने की जरूरत है, अपने मिजाज को क्या बोलते हैं उसको, एक खुशहाली का, या मतलब इसको खुशनुमा मिजाज बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस में हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आज स्कूल से आया तो मैंने ये जल्दी से स्लाइड बनाई और आपके सामने प्रेजेंट की। थैंक यू वेरी मच। और साथियों, आज क्वेश्चन आंसर डे है, यानी कि क्वेश्चन आंसर अगर किसी के हैं तो जरूर पूछिए, या और शंकाओं को मत रखिए। शंकाएं जब हम खत्म करते हैं तो आकांक्षाएं बढ़ जाती है दोस्तों, और आकांक्षाओं का बिजनेस है ऑन पैसिव। आकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं, आपके ड्रीम्स, उनको बड़ा करने का और बेहतर करने के का नाम है माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव। ओवर टू यू सुभाष नंद सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। आपने बहुत अच्छी सर जो इन्फॉर्मेशन दी, जो इसका 4 पॉइंट्स जो आपने क्लियर किए, वाकई में वो ऑन पैसिव पे भी वो फिट बैठते हैं। कोई भी बिजनेस हो सर, ये जो पॉइंट्स हैं हर जगह हम पॉजिटिव नजरिए से यदि देखते हैं तो बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनको। तो जो भी साथी हैंड रेज किए हुए हैं सर, तो उनको बुलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना एक सीनियर साथी है, ये देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र जी वेलकम आपका, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, आप मंच पे आइए और आपका यदि कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए। और मेरे अंदाजे से थैंक यू सर। देवेंद्र जी शायद मेरे हिसाब से आपका सवाल भी नहीं होगा, क्योंकि आप मीटिंग में रहते हैं सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, आइए सर। सवाल ये है मेरा कि आज तो गो फंडर साइट खुल नहीं रहा, और 12-12:30 बजे से मीटिंग है, तो मेल भी नहीं आया सर, तो उसका कैसे सुन पाएंगे हम लोग? हेलो सर क्या सवाल है आपका? सवाल है कि गो फंडर साइट खुल नहीं रहा है आज जी। तो आज मीटिंग 12:30 बजे से है इंटरनेशनल, तो उसका मेल भी नहीं आया अभी तक, तो कैसे अटेंड कर पाएंगे उसको? कोई है उपाय? चलिए सर, थोड़ा वेट कीजिए, और काम चला अच्छा हो रहा है तो बीच बीच में खुल जाती है सर, 1-2 बार मैंने भी देखी है। अच्छा। हाँ, वो हो जाएगा, वो इशू हो नहीं, जाएगा। ये लिंक मिल जाएगा, वो जैसे भी मान ले होगी तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी वो। ठीक है सर, मेल में आ जाता तो अच्छा रहता। और हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, आने की पूरी पॉसिबिलिटी है सर, आएगा। थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं सर, सब कुछ तो हम लोग जान ही रहे हैं, जी जी बिल्कुल, कुछ बचा भी नहीं है। थैंक यू। आप अपने आप को म्यूट कर लेना। नेक्स्ट आती है हमारे देवराज सर, आप आइए मंच पे और आपका जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं सर। हेलो हेलो। जी हाँ जी, जी बोलिए देवराज जी, वेलकम। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर आवाज आ रहा है? हाँ जी सर।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई जो बटन दिया गया है आईडी चेंज करने का। आईडी चेंज करने हेलो को, ओके, हाँ जी, सर जो पेंडिंग आईडी पड़ा है ना, हाँ जी, हाँ जी। चेंज करने के लिए वो ओल्ड से न्यू में जाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? ओल्ड से न्यू, जी जो अब जब आप उसको चेंज करना चाहेंगे तो जी उसके सामने वो एक लोगो सा होगा, आपको दिखाई देगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे जी तो ऊपर आपको ओल्ड आईडी अपने आप दिखाई देगी, वो उसके अंदर ईमेल आईडी। ठीक है जी। नीचे आपको ऑप्शन जी आएगा न्यू ईमेल और नाम और न्यू ईमेल आईडी और फोन नंबर डालने का। जैसे आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करते ठीक है हैं, सर। जैसे आप उस प्रोसेस को कंप्लीट जी करते हैं तो न्यू मेल आईडी के ऊपर पासवर्ड भी जाएगा, ठीक है, और नया पासवर्ड भी जाएगा, और फिर आप नए न्यू मेल से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो सर एक क्वेश्चन और था जी प्लीज। सर। दूसरा क्वेश्चन ये था, मान लो ये डायरेक्ट कोई बंदा डायरेक्ट नहीं लगा रहा है, उसको टीम तो मिल गया, वो मेरे को भी मालूम है। यदि लगा रहा है तो उसको क्या बेनिफिट होगा एक्स्ट्रा? एक मिनट प्लीज रिपीट करना, क्या कह रहे हैं? सर मान लो आप मैं हो गए, सभी लीडर हो गए जो काम कर रहे हैं, हम्म, टीम बना रहे हैं, हम्म, तो कुछ बंदे जो नवे बंदे हैं वो उनका क्वेश्चन था मेरे तरफ, कभी मतलब यदि हम टीम बनाते तो हमारा क्या बेनिफिट होगा, यदि टीम नहीं बनाते तो हमारा लॉस क्या होगा? टीम नहीं बनाते हैं तो पहली बात, लॉस नाम का शब्द ऑन पैसिव में नहीं है सर। जी लॉस तो कुछ नहीं है, जो भी है वो बेनिफिट है। फर्क इतना है कि जो लोग टीम बनाकर काम कर रहे हैं उनको थोड़ा जल्दी आएगा, और जो टीम नहीं बना रहे उनको थोड़ा समय से आएगा, लेट आए, मतलब थोड़ा समय लगेगा, बस इतना फर्क है। और कोई लॉस कैसे होगा? लॉस तो ऐसा होगा ना कि भाई टीम नहीं बना रहे हैं, उनका कुछ आएगा ही नहीं, देन लॉस हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कि जो टीम नहीं बना रहा कि उसको मिलना ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, तो लॉस होने का तो मतलब नहीं यदि होता। जो टीम बना रहा है सर उसको मतलब यही एडवांटेज है ना भाई, उसको टीम कुछ तो उसने खुद बना लिया और कुछ उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, सर इसके बोनस, अलावा तो नहीं कोई एडवांटेज? देवराज जी बोनस भी तो मिलेगा सर। टीम बनाने का नहीं सर वो तो मिलेगा सर। आप मेन लॉन्च के सर ये बाद की बात कर रहे डॉक्टर हैं? गोपाल सर, हाँ, जी 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 आप मेन लॉन्च के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका सर, डॉक्टर गोपाल जी का मेरे को हेलो जी बोलिए सर। सर, डॉक्टर गोपाल जी मेरे साथ एक हफ्ते 10 दिन से जुड़ा हुआ है, अभी न्यू न्यू फाउंडर है। हाँ तो हाँ, उनका क्वेश्चन ये था, अपना यदि मैं टीम बनाता हूँ मेरे को एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट है, और यदि मैं नहीं बनाता हूँ तो मेरे को कोई लॉस है? तो मैंने उनको ये टीम ना बनाने का तो मैंने बता दिया भाई आपको कोई लॉस नहीं है। तो यदि टीम बनाते हो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो मैं पता करके बताऊंगा। ये तो काफी पहले देवराज जी एक ये बात, वैसे तो अपनी तो कई बात काफी पहले ये बात क्लियर हो चुकी थी, लेकिन इसको अब हम स्पेसिफिक नहीं सर कर आप सकते। प्लान देखिए ऐसे सर एक मिनट, ऐसे है सुनिए ना। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं समझ गया सर आपका क्वेश्चन। ये सुनिए, हम इसको अभी क्योंकि पे प्लान नहीं पता तो हम इसको स्पेसिफिक तो नहीं कर सकते कि हम जी आपको जी एग्जैक्टली ये बता दें कि भाई ऐसा ऐसा होगा और जी इतना इतना जी होगा, है जी ना। लेकिन दूसरी बात, सर पहले तो बता रहे थे ना, प्लान जैसे पहले रिपीट हो रहा था प्लान, क्या उसको वही फॉलो कर रहे थे हम। नहीं, पहले तो क्या, अब वो पहले क्या प्लान चेंज प्लान? हो गए। सर पहले क्या प्लान? सर जैसे मानो ढिलन सर बताते थे जैसे क्या वो वही अपना डॉक्टर बिल विलियम का सर? बताया ना सर देखिए उन्होंने दैट इज 1%। सर सर सुनिए समझिए, दैट इज नॉट ए प्लान। वो एक कैलकुलेशन थी, वो प्लान सर नहीं वो था, वो कैलकुलेशन तरीका की नहीं बात था, कर रहे वो हैं। एक कैलकुलेशन थी, वो अपनी जगह आज भी वहीं पर है। सही, जी वो अपनी जगह आज भी है वहीं पर।
ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ बदलाव हो गया, या वो एक जस्ट उनकी एक प्रैक्टिस थी, एक कैलकुलेशन थी, एक उनका तरीका था, क्योंकि उनके पास एफिलिएट मार्केटिंग और वो सारी चीजों को हमारे से बेहतर समझते हैं। तो वो आज भी है सर, जी ऐसा जी नहीं है कि वो चेंज हो गया या कुछ ऐसा हो गया। वो एक प्रोसेस उन्होंने निकाल के देखा कि भाई जिसकी 0 टीम है वो वहां तक पहुंच सकता है, और 1 टीम वाला वहां तक जाएगा, 2 टीम वाला वहां तक जाएगा, 3 टीम वाला वहां तक जाएगा, इससे ज्यादा टीम वाला वहां तक जाएगा। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट किया गया, अब आप एक चीज समझिए, सिस्टम ने शुरू जी में ये कहा था कि लॉन्चिंग के बाद सिस्टम अपने बेस लेवल के फाउंडर मेंबर को हर महीने 3 फाउंडर मेंबर देगा, ऐसा शुरुआत जी में डिस्क्लोज किया गया था। अब लेकिन जी एक्चुअल और वो कैलकुलेशन उसी के आधार पे थी, ठीक है। अब जब जी एक्चुअल में पे प्लान आएगा सर, हमें यहाँ, मैं तो ये समझता हूँ देवराज जी, हमें इन चीजों जी पर फिलहाल उलझने की और इन पर बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें ये देखने की आवश्यकता है कि प्रेजेंट में डेवलपमेंट क्या हो रही है और हम क्या बन रहे हैं इसके अंदर, जी सर। है ना। सर मैं आपकी बात को समझता हूँ। बात ये है, अब न्यू पर्सन है, उसको यदि उसका क्वेश्चन को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा तो वो बोलेगा भी आप मेरे को रॉन्ग नहीं रॉन्ग वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। नहीं वो आपकी बात जायज है, हमें उन्हें भी इसी नजरिए से और इसी एटीट्यूड से कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत है सर। जी आप उनको, हम बता ही नहीं सकते ना कि भैया आप ये नहीं करोगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, आप एक कर दोगे तो आपको इतने जी रुपए मिलेंगे, हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा हमारे पास जी जी कैलकुलेशन ही नहीं है ना। तो उसी जी तरीके से हमें उनको तैयार करना पड़ेगा सर, कि हमें आप ये समझें कि आप दुनिया की सबसे बड़ी, आने वाले समय की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के यार मालिक बन रहे हो भाई साहब। आप सोचो आप कहाँ जा रहे हो, और सर। आप ये समझाना सर पड़ेगा। हम तो बन चुके हैं। नहीं सर हम आपको, बन चुके हैं। सर मैं आपको नहीं कह रहा, मतलब हमें उनको बताना है ऐसा। सर वो भी बन चुके हैं। वो आगे मतलब किसी उन्होंने आगे किसी को प्लान दिया था, मतलब बता रहे थे भी आप यदि फाउंडर बनते हो तो आपका जय बेनिफिट होगा, जो होगा। उनका आगे क्वेश्चन निकल के आ गया, यदि मैं टीम बनाता हूँ तो मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट मेरा क्या है, नुकसान क्या है मेरा। वो बिल्कुल सही बात है देवराज जी, एक चीज बताऊं, अभी हमने एक जी चीज महसूस करी है एज सर के प्रोग्राम्स को, जो लास्ट प्रोग्राम हुए, जी सर। केवल हम रजिस्टर्ड फाउंडर मेंबर बने हैं अभी, जी ज्यादातर लोग, है ना, ज्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट को, जो वास्तव में फाउंडर चाहिए ना, जो इस बिजनेस को समझे, उनकी संख्या है जी बहुत सर। कम। और हमारा भी यही प्रयास है सर कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके सही उद्देश्य को पहुंचा पाए, और सही फाउंडर, रियल फाउंडर, वास्तविक फाउंडर मेंबर बना पाए। और उसी ये किसका आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है? सर नहीं, मेरे शॉप अच्छा उससे ओके है ओके, मेरा। अनम्यूट कर सकते हो सर। चलिए कोई नहीं, ठीक है सर। तो और आज रात का भी देवराज जी जरूर अटेंड करना प्रोग्राम। ओके चलिए जी, चलिए सुभाष जी आप हैं चलिए नेक्स्ट करते हैं सर। जी। जी जी जी। सूरज कुमार माला जी, सूरज कुमार जी आपका वेलकम है सर, आप आइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, और आपका कोई भी सवाल है जो पूछ सकते हैं सर। सूरज कुमार जी, आवाज पहुंच रही है सर आपके पास? सूरज कुमार जी, सूरज कुमार माला, अनम्यूट कर सकते हैं सर आप, माला बोलो सर। रेंज में आइए सर प्लीज, आपकी नमस्कार आवाज। सर। नमस्कार जी, थोड़ा रेंज में आइए सर, नेटवर्क नहीं है। सर नमस्कार सर, सूरज कुमार माला बोलो सर। जी कहाँ से सर? सर मैं नेपाल से हूँ सर। नेपाल से बोल रहे हैं आप? वेलकम है सूरज कुमार जी आपका। नहीं जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मैंने अच्छा अच्छा, आप तो वो ये सूरज कुमार जी, आज आप तो वो सूरज कुमार जी बोल रहे हैं जिनका अभी मैसेज आया था मेरे पास थोड़ी देर पहले फोन करने के लिए। सर मैं फिर मीटिंग शुरू होने वाला था, डिस्टर्ब नहीं किया सर। ओके ओके, थैंक यू जी, प्लीज बताइए। सर मैंने अभी मेरा तो सर सेवा का भाव से ही मैंने इस अनपैसिव एआई
आईटी कंपनी से मैं जुड़ा हूँ सर। मेरा सेवा करने का बहुत बड़ा शौक है सर। मैं इसीलिए क्या है, गरीब के लिए जो अनजान है उनके लिए भी मैं इसमें ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन बट उसको एक बंदे को मैंने ज्वाइन किया है सर, मेरे खुद का पैसा से मैंने ज्वाइन किया। और उसने बोल रहा है कि उसने शायद मैंने तो अपना ही समझ के इस तरह से ज्वाइन किया था। उसने शायद उसने कोई एसडीएम है सर इंडिया में, उसने एसडीएम से बात किया तो बोल रहा है कि एसडीएम ने ये रजिस्टर्ड कंपनी है लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, ये सेबी के थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसा करके उसको मैं भड़काया शायद उस बंदे को। तो वो बंदा आके मुझे फोन करके बोल रहा है तुम ऐसा कर रहे करके मुझे बहुत फील हुआ सर। मैंने उसका भलाई के लिए अपना ही खुद का पैसा डाल के रजिस्टर कराया सर उसको, जी 8,000 पैसा डाल के। फिर मुझे उसका रजिस्टर तो ग्रीन तो कर दिया सर, 8,500 डाल के मैंने उसका वो आईडी को ग्रीन कर ओके दिया। बट मुझे ना सर फील हो रहा है वो ज्वाइन होना भी चाहता है और पैसा भी मीन्स आगे आने वाला 20,000 था ऐसा, वो पैसा भी पेमेंट करने के लिए ना सुनिए उसको। सुनिए, समझ गए सूरज कुमार जी। सर देखिए सर ये सभी और भी हमारे जो भी अभी भी फाउंडर साथी है ना, उन सभी के लिए भी एक संदेश है। सर देखिए सूरज कुमार जी ने अपनी एक भली नीयत से किसी के मदद करने के नजरिए से अपनी जेब से पैसा लगाकर उसको फाउंडर मेंबर बनाया। और उस बंदे को देखिए कि उसको पैसा भी नहीं लग रहा उस सामने वाले बंदे का अभी, और पैसा भी नहीं लगा, और उसने सिस्टम को भी नहीं समझा, और वो सलाह करता है किसी एसडीएम से, ऐसा बोल रहे हैं ना, जी और वो सर। सलाह यस करता है। अब चाहे कोई एसडीएम हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, जब तक वो सिस्टम को टेक्नोलॉजी को नहीं देखेंगे तो उनको समझ में क्या आएगा, राइट। तो अब अगर इस ओन पैसिव के बारे में किसी रेगुलर वेबिनार अटेंडेंट से बेहतर बात करता तो वो सही जवाब देता, बशर्ते उस एसडीएम जी के। ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि वो इंटरेस्ट नहीं लगता, आपको डेफिनेटली फील हो रहा होगा, और होना भी चाहिए, और ऐसा होता है। अगर हम किसी को सच्चे मन से यार अपनी जेब से पैसा लगाकर काम कर रहे हैं, इट मीन्स सूरज जी कि आपने गलत व्यक्ति को चुना मदद करने के लिए। देखिए सर। हम मैं मदद करना चाहते हैं दुनिया की, लेकिन दान भी वहीं किया जाता है जहां पात्र सुयोग्य हो। सर ना सर बहुत फील किया मंतोष गंगोपाध्याय सर से, स्पॉन्सर मंतोष गंगोपाध्याय सर कलकत्ता से, उनको भी मैंने ये चीज बोला था सर ऐसा ऐसा है, मेरे को बहुत फील हो रहा है। उसने मैं अपना जेब से इतना लगाने के बाद भी उसके भलाई के लिए लगाया सर। आगे में 20,000 का कोई बात नहीं, 20,000 लेके भी तुमको ही मिलना है। उन्होंने साइन करके, मैं उसके थ्रू एनडीए साइन करके भी भेजा। फिर मुझे इतना फील हुआ कि सर मैंने अब गलत आप बात कर। अब आप क्या करना चाहते हैं, पहले तो ये डिसाइड कीजिए। मैं उस आईडी को सर किसी में कन्वर्ट होता है तो कोई दूसरा जो मैं समझदार हो और उसको मैं उस को देखिए अब गाइड। इसमें जो ईमेल आईडी आपने डाली है, वो ईमेल आईडी किसकी है? आपने बनाई थी, या उसी सामने वाले व्यक्ति की है? उसकी सामने वाले व्यक्ति वो बनाया मैंने सर, पासवर्ड मैंने नहीं बनाया। मीन्स ये मंतोष गंगोपाध्याय सर से ही बनाया था उसका ना सर। मतलब उसके कंट्रोल में है क्या ईमेल आईडी और पासवर्ड, उसके पास है क्या? पासवर्ड चेंज है सर, पहले पासवर्ड दूसरा था उसका नहीं खुल रहा था ये उसका अभी तो उसको मालूम है कि पासवर्ड भी भेज दिया था ना सर मैंने, कि ये हाँ पासवर्ड हाँ करके हाँ। चेंज किया था। तो उसके अंत में है सर पासवर्ड ना। तो आप एक तो ईमेल, सबसे पहला के एक काम कीजिए, मेल आईडी का पासवर्ड चेंज कीजिए, जो ईमेल आईडी है जो अभी इसमें बनाया है ना सर। जो गो फाउंडर में रजिस्ट्रेशन किया है ना, उसका तो सर आप कभी भी कर सकते हैं। पहले आप मेल आईडी का पासवर्ड चेंज कीजिए। ओके। मेल आईडी का जो आईडी रजिस्ट्रेशन गो फाउंडर में रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था सर, उस हाँ आईडी को पासवर्ड को चेंज करना है। हाँ, उसका पासवर्ड चेंज कीजिए पहले तो। उससे क्या होगा कि जब भी लॉगिन करने की नौबत आए, मतलब लॉगिन करेंगे हम आगे, तो वो सर फाउंडर पे उस मेल पे पासवर्ड ओटीपी जाएगा, तो
पहली बात कि उस जब वो इंटरेस्ट ही नहीं रखता ना सर, तो हमें उस पे ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जबरदस्ती किसी का भला करने के प्रयास करते हैं ना सर, इसे समाज बड़ा टेढ़ा है और लोग ये सोचते हैं पता नहीं इसका क्या वो फायदा है। तो आप चलिए हम इसके ऊपर सूरज जी मैं आपसे कहूंगा, हम फोन पे बात कर सकते हैं इसके बारे में। मैं यही सोच रहा था सर, आपसे पर्सनली बात कर लेंगे सर। सर हाँ सर ठीक ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा यही पॉइंट सर, मैं बहुत फीलिंग हुआ था सर कि आज इतना गर्व है सर, गरीब और अमीर के बीच को खाई को दूरी करने के लिए मुफारा सर ने हमें को फाउंडर में चुना है, तो सर कितना गर्व है सर। लेकिन आप किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते सर। सर हाँ, उसका भाग्य में नहीं होगा तो हाँ। सर मैं चाह के भी बदल नहीं सकता सर। जी सर जी जी सर आपने वो कहानी सुनी है ना, कि वो भगवान भोलेनाथ जी रास्ते से जा रहे हाँ। थे। वही वाली कहानी है, उन्होंने पैसों की पोटली को सड़क पे रख दिया, तो आदमी आंख बंद करके मैं कैसे चलता हूँ करके वो आंख बंद करके चला और पोटली को क्रॉस कर लिया। तो वही कहानी अभी हो रही है सर। एक्चुअल में उनके भाग्य उदय अभी हुआ नहीं है ना, संतोष तो जी, इसलिए हाँ जी संतोष जी, हाँ सर, हाँ सर। खैर पोटली तो उनके पास है, यदि वो पासवर्ड चेंज नहीं हुआ तो मेल का, पोटली तो अपने पास ही रखे हुए हो। हाँ जी जी जी। इसलिए कह रहे हैं देखो, सबसे पहले इनका काम करना चाहिए मेल का पासवर्ड चेंज कीजिए, बाकी के काम बाद में देखते हैं। बिल्कुल चलिए हम बिल्कुल बात बिल्कुल। करते हैं सूरज जी, ठीक है। राइट सर। सर ओके चलिए नेक्स्ट राजेश कुमार चौहान जी। राजेश जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, आप आइए और आपका क्वेश्चन रखिए सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरा आवाज क्लियर है? जी जी नमस्कार सर, क्लियर है। सर मेरा आवाज क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है एकदम। जी सर। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, लेकिन ये जो कल आपको चैट में एक मैसेज देके बताए ऐसा, तो उसी का थोड़ा करना था सर मेरे को। आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है सिर्फ सर जो सर प्लीज, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है सर। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, हमें समझ नहीं। अभी बोलिए, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी सर, हमें नहीं आ रही समझ में। अभी बोलिए आप। अच्छा हाँ सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। मैं ये कल जो आप बता रहे थे या मैं चैट में जो मैसेज कोई डाल करके छोड़ दिया जो है ना उसका, तो सर अगर उसको ऐसे ही सोच है, वो सुनते भी होंगे तो अच्छी बात है, सुनूंगा ऐसे ही सोचे तो बाई फेस मिल सामने है ना सर, उसका भी क्वेश्चन आंसर दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं चेक करके छोड़ देंगे तो ये गलत बात है। और अभी इतने भी हेलो सर एक्चुअली ना आप जो भी कह रहे हैं हम कुछ समझ पा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो चैट बॉक्स में मैसेज में डाल करके छोड़ देते हैं और जब उसका जब बातचीत करने का रहता है तो वहां से हट जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं कह रहा था सर। नहीं वो नहीं होना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन हाँ आप और हम कंट्रोल नहीं कर सकते इन सारी चीजों पर, बिकॉज वो सबका अपना अपना व्यवहार, सबके अपने अपने संस्कार, सबके अपने व्यवहार और सबका अपना संस्कार, सबका अलग अलग है। इस दुनिया में सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग हैं सर, अरबों लोग हैं, आप किसी को नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए और हमने वही किया। ओके सर, ओके 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 जी सर। सर बस सर, और कुछ बाकी तो डेली का देख रहे हैं सर। हाँ जरूर अटेंड कीजिएगा आज रात का वेबिनार। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। और देखिए सर, अभी आज सिस्टम इतना बिजी हो गया है सर कि अभी लॉगिंग कर पाना, एक्टिवेट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है सर। नहीं वो क्या है, वो डाटा नई वेबसाइट्स के ऊपर सारा डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है, या इस वजह से मेंटेनेंस में वो रहता है। नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ सर। हम लोग डेली घंटों घंटों का मतलब वो अपडेट देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। चलिए थैंक यू सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके थैंक यू सर जी।
नेक्स्ट है हमारे शानदार पर्सनैलिटी और हमारे आदरणीय मधुसूदन बांदे जी। प्लीज आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा सकता है सर। टीम बीकॉन फायर के मंच पर आपका स्वागत है। नमस्ते हरीश सर, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्कार। अभी राजेश कुमार जी बोल रहे थे सर कि वो उनका कहना ऐसा था कि वो मैसेज तो कर दिया लेकिन मीटिंग में से वो चले गए। तो राजेश कुमार जी को मैं बोलता, बहुत लोग ऐसे रहते सर कि वो भगोड़े बोलते, उसको भगोड़े, वो भगोड़े लोग रहते सर। वो उनका उनका वही काम रहता, तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए, उनके पीछे नहीं लगना चाहिए। ये हरीश सर ने बात बताई कल कि कौन है भाई, वो मीटिंग में रहना ही नहीं चाहता, सब चाहता नहीं था, वो उसको मैसेज करना था सिर्फ। और वो ये लोग के पीछे लगने का कोई मतलब ही नहीं है सर। अपना अपना दिमाग खराब होता है। और दूसरी बात ऐसी होती सर कि उनको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। ये अपना जो चल रहा था निगेटिव वीडियो यूट्यूब पर, तो ये भी पॉजिटिव म्हणजे यानी उनको महत्व वो क्या रहता सर, कोई आदमी को ऐसा महत्व दिया ना अपन ने जिंदगी में, ये अपन सीखे सर जिंदगी में कि कोई आदमी ऐसा बुरा जो बोल रहा है तो उसको अगर अपन ने महत्व दिया। अपने कुटुंब में भी ऐसी बात रहती है कि एक आधे आदमी कुटुंब में कुछ हो जाता तो वो बात को वो आदमी को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। क्योंकि उसको अगर इम्पोर्टेंस दिया तो वो हर उसको क्या लगता है कि जम गया अपना काम, उसको ज्यादा ये आता सर, हर और ज्यादा करता वो, क्योंकि उसको लगता कि ये डाइवर्ट हो रहा है, इसको परेशानी हो रही, ऐसा रहता ना। अगर अपन ने इग्नोर कर दिया सर तो उसको लगता है इन्होंने तो मन पर लिया नहीं भाई, बात अपनी जान दे, छोड़ दो, फिर वो छोड़ देता सर। ऐसी बात रहती राजेश कुमार सर, तो वो भगोड़े बोलती इसको, भगोड़े, तो ऐसी रहती सर। हरीश सर, जी बात जी सर। ऐसी है कि अपन अभी जो आईडी लगाना चालू है तो वो इंडिया गेटवे अपना बंद है। तो हाँ जी। अपना जिसका कार्ड नहीं है, इंटरनेशनल कार्ड बहुत जने का नहीं है, तो आईडी अपन सीनियर से लगा लेते। अभी सीनियर भी परेशान हो गए, थोड़ा उनका इनकम टैक्स का प्रॉब्लम आ रहा, बहुत ज्यादा अगर ट्रांजैक्शन हो गए तो वो देख लेते, तो ऐसा हो रहा है ये थोड़ा सा। तो पैसे तो भी अभी सब लोग तो इंटरनेशनल, सब बंदे तो इंटरनेशनल कार्ड नहीं ले सकते, नहीं लिया। अभी आईडी लगाना चालू है किसके तो भी तरफ से, यानी सीनियर साथी जो है अपने वो लगा लेते और 8,500 रुपए भेज देना उनके अकाउंट पर और वो लगा देना चालू है। लेकिन जब मेरा क्वेश्चन ऐसा है सर कि जब अपन वो अभी 8,500 रुपए का मामला है, जब 20,000 का सब्सक्रिप्शन आएगा तो अगर वो भी इंडियन गेटवे अगर बंद रहा तो 20,000 अमाउंट बड़ी ज्यादा हो जाएंगी सर। तो उस समय से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मधुसूदन सर। उस समय पता क्या होगा? हाँ सर, उस समय क्या होगा, बहुत सारे लोगों के वॉलेट में पैसा होगा, समझ रहे हैं? हाँ, वॉलेट में पैसा होगा। हाँ, अब उस वॉलेट से सुनिए, वॉलेट में बहुत सारे जो बोनस के रूप में बहुत सारे वो वॉलेट के अंदर उनको बोनस के रूप में पैसा रहेगा वो वॉलेट में, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को भी अपना सब्सक्रिप्शन करवाना है तो वो वॉलेट के थ्रू सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं, उनको पेमेंट दे सकते हैं, सिंपल। कर सकते क्या सर? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली वो पैसा ही तो है जो वॉलेट में आएगा, वो पैसा ही है, रियल पैसा है वो, तो उससे आप अपना सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। नहीं सर, मैं क्या बोलता, इंडियन गेटवे बंद रहेगा ना तो वो वॉलेट तो आएगा ना सर। तो नहीं समझ लो, जिसके वो वॉलेट में पैसा नहीं रहा तो उसका इंटरनेशनल कार्ड भी नहीं है, समझ गए? तो कोई ना कोई प्रोसेस ऐसा आएगा डेफिनेटली जिसके वजह से सभी लोग आसानी से अपना पैकेज परचेज कर पाएंगे। ये बात हमने भी सोची थी मधुसूदन सर कि अभी जैसे हमने कुछ अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ लोगों की आईडी एक्टिवेट करी तो मैं भी थोड़ी सी उसमें आ गया था, मेरा लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है उसमें टैक्सेस वैक्सेस की वजह से, तो मैंने स्टॉप कर दिया उसको। तो ये दिमाग में हमारे भी था कि कैसे होगा, लेकिन वो डेफिनेटली वो होगा, और चाहे वो वॉलेट के थ्रू, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि हम अपने अकाउंट से वो वॉलेट में पैसा डाल पाए, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ अकाउंट से अपने वॉलेट में पैसा डालेंगे। हाँ,
तो ऐसा और अगर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए जो टीम लीडर्स हैं उनके पास उनके वॉलेट में पैसा पड़ा है, मान लीजिए मेरे वॉलेट में पैसा पड़ा है बोनस का, और कोई हाँ। आता है कि जी मुझे मेरा पैकेज खरीद दीजिए सर, तो वो मेरे खाते में पैसा डाल दे, मैं अपने वॉलेट से उसको खरीद दूंगा, उसका हाँ। पैकेज खरीद दिया। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी भी रहेगी, लेकिन क्लियरिटी तभी आएगी सर जब वो सारी चीजें धरातल पर आएंगी। नहीं, मैं यही बोल रहा कि भाई भाई सब टीम वाले को सबको बोल दे कि इंटरनेशनल कार्ड ले लो, ऐसा बोलने से वो इंटरनेशनल कार्ड का बड़ा प्रॉब्लम है सर। हाँ नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इतना सबको मिलेगा भी नहीं, सबको मिलता भी नहीं है। तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम है सर, वो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा सर। अब बहुत गरीब लोग है ना सर, कुछ हाँ बिल्कुल, बहुत है कि जो इंटरनेशनल कार्ड भी नहीं जानते, कुछ नहीं, वो सीनियर साथी के भरोसे पर ही है सब पड़े हुए। कोई ना सब करेंगे सर, उसका कोई ना कोई हल डेफिनेटली निकालेंगे, क्योंकि सभी लोग जितने भी ऊपर के लोग हैं वो सभी लोग जानते हैं इस सारी कंडीशन को। हाँ राइट सर, राइट, बराबर है। हाँ होगा कुछ ना कुछ जरूर। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर मधुसूदन सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हैं एक राजकुमार जी हैं कोई ग्रुप में, उन्होंने हैंड रेज तो नहीं किया, लेकिन वो पर्सनल मैसेज मेरे को किया है उन्होंने। राजेश चौहान है, अभी शायद है नहीं। जिन्होंने भी मैसेज किया है, राजकुमार जी अगर आप कुछ बात रखना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। आपको हम नहीं सर्च कर पा रहे हैं, नाम क्या है आपका? राजकुमार। अगर राजकुमार जी टीम में है तो आप मतलब ग्रुप इसमें है मीटिंग में, तो आप हैंड रेज कीजिए सर, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, तब तक हम शकुंतला जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है। आइए शकुंतला जी प्लीज, क्या क्वेश्चन है राजकुमार आपका? घर गए क्या सर? है राजकुमारी, चैट में तो केवल राजकुमार लिखा हुआ आ रहा है सर। राजकुमार गर्ग है। जी सर। हाँ राजकुमार गर्ग जी। सर आपने ही मैसेज किया था क्या? जी सर, मैंने ही मैसेज किया था सर। जी सर प्लीज बताइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? इवनिंग टू ऑल लीडरशिप काउंसिल मेंबर, और हरीश शर्मा जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सौभाग्य है हमारा कि भाई आपसे मेरे को बात करने का मौका मिला सर। आपने अरे मुझे सर ऐसा कुछ नहीं है, थैंक यू सर जी। 2020 में मैंने सर आईडी लगाई थी अपनी जी, और उसको मैंने एक्टिवेट भी करा लिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ करना था सर जी। लेकिन अभी जो है 2 दिन पहले जो है ना, मेरे एक मित्र हैं, वो यूपी से बिलोंग करते हैं, आजमगढ़ से। आप कहाँ से हैं सर? मैं सर अभी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए आप तो नजदीक हैं हमारे। जी तो हरीश शर्मा जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी हरीश बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, सभी साथियों को मेरा नमस्कार है जितने भी लीडरशिप काउंसिल के हैं। और सर सवाल ये था कि कल जो है मैंने उनको जो है बताया था इस प्रोग्राम के बारे में, हालांकि उन्होंने मेरे को कल ही भेजा था ईमेल आईडी वगैरह जी। उन्होंने मुझे ये बोला कि सर मुझे जो है सिर्फ 2 बातों का जवाब देना चाहिए। मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव रहूंगा सर, काम भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, मैंने अपने डिसीजन से अपने आप काम किया है सर। ठीक है सर जी। तो उसमें सवाल ये किया था सर कि जो ये पैसा ले रहे हैं, जो हमारे फाउंडर की जो रजिस्ट्रेशन फीस है, कोई ऐसा कोई मतलब लीगल प्रोसीजर है या कोई ऐसा कोई बैंक अकाउंट वगैरह या कोई ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ठीक है जी हमारा ये जो है इतना हम जो पैसा ले रहे हैं उसका लेखा जोखा है, या कहीं कोई चीज ऐसी है? क्योंकि उन्होंने जो है ना मेरे को एक वीडियो भेजा था, हालांकि मैंने उनको दोबारा से अपना लीगल वाला वीडियो भेज दिया था उनको जो जी, फिर भी वो सर जो है ना नेगेटिव रहे जो है। तो मैं सर से बात करता हूँ, उसके बाद में फिर उनसे बात करेंगे। सर पहली बात तो ये है लीगलिटी के बारे में कैसे पता चलेगा कि भाई जो ये पैसा ले रही है कंपनी, इसका जो है लीगल फॉर्मेट क्या है? क्या हम देख सकते हैं कि अकाउंट वगैरह क्या है? क्योंकि लिंक के जरिए पैसे दे रहे हैं सर। हाँ सर देखिए, जब कभी भी कहीं भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अगर आपने आज से पहले कोई पेमेंट की है ऑनलाइन या कोई परचेजिंग की है ऑनलाइन के अंदर, जब भी कोई परचेजिंग की जाती है या कोई भी सेल परचेज या जो भी किया जाता है, वो पेमेंट गेटवे के थ्रू होता है ना। आप अगर आप अमेजोन पर जाते हैं, अमेजोन से आप कोई चीज परचेज कीजिए सर, ठीक है, तो क्या आप ये देख पाएंगे कि आपने अमेजोन के अकाउंट में पैसा गया है? सर मेरा जो पैसे का जो डायरेक्शन होगा उससे तो पता लगेगा ना कि मैंने कहाँ पे पैसा दिया और कितना दिया है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ सर, अगर आप अमेजोन पर पेमेंट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं,
क्या आप ऐसा पॉसिबल है अभी कि आप ये वहां पर ये देख पाएंगे या मेरा पैसा का किस खाते में गया? ट्रांजैक्शन आईडी से ट्रेस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ट्रांजैक्शन, और यहाँ भी जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको आपकी रिसीप्ट आती है, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन आईडीज भी होती हैं, ट्रांजैक्शन इनवॉइस नंबर भी होता है उसके ऊपर, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि उसमें पूरा इनवॉइस नंबर, आपका कंपनी का नाम, सारी पूरी डिटेल उस इनवॉइस के ऊपर होती है, ठीक है? और इंटरनेशनल, या जब भी हम कोई आज अभी जो पेमेंट हो रही है सर, वो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे से हो रही है। अदरवाइज जब इंडियन आपने जब पेमेंट की होगी सर, वो इंडियन पेमेंट गेटवे से हुई होगी आपकी पेमेंट। आप अपनी इनवॉइस को चेक करना अपने प्रोफाइल में जाकर, वहां पर आपको ये भी चेक कर पाएंगे कि अब ओन पैसिव के अकाउंट में कितना पैसा गया और जीएसटी आपके ऊपर कितना लगा, तब जाकर वो 9,086 रुपए बना। दूसरी सर बात ये है कि भाई हमारे पास कोई, जैसे मतलब क्या होता है सर, ठीक है चलो पेमेंट की बात मेरे को समझ में आ गई जो है, लेकिन कुछ लीगल जो है जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं या हमारे पास में, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल ये है कि भाई ठीक है कंपनी पैसा ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है, ये भी समझ में आता है, लेकिन इसका जो है हमारे पास में क्या वो है लेखे जोखे वाली बात कि भाई क्या नाम है कि भाई हमारे पास क्या, हमें क्या पता कि कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो इसके लिए आपको वेबिनार अटेंड करने चाहिए। दूसरी बात, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात है सर, जो भी डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं हुआ है उसका सवाल है। उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि भाई क्या आप मुझे कोई लीगल प्रूफ की कॉपी दे सकते हैं या मुझे कोई वेबसाइट ऐसी बता सकते हैं जहां से हम लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें, जो है जो भी इनके रिलेटेड। क्या नाम है राजकुमार जी, हाँ जी, ये जो बिजनेस है ना सर, ये एक आम आदमी की कल्पनाओं से और बहुत बड़ी चीज होने जा रही है सर। मैंने जिसको लेट मी कंप्लीट, ये बहुत बड़ी हो रही है और डिफरेंट हो रही है। दूसरी बात, जब कोई भी बिजनेस मार्केट के अंदर क्रिएट होता है नया और सिमिलर होता है अदर आईटी कंपनीज के, तो वहां पर कंपनी की कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है। आप जिन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अभी वो सीक्रेट रखा गया है। लॉन्चिंग के समय पर आपको वो वेबसाइट से हर एक आदमी उसको डाउनलोड कर पाएगा। दूसरी बात, ये कंपनी कहाँ की है सर? यूएसए की, है ना? यूएसए में कहाँ रजिस्टर्ड है वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, किस टर्म में रजिस्टर्ड है वो आपको मिल जाएंगे, एलसीसी के टर्म में है, इंडिया में जो ऑफिस है वो उसका जीएसटी नंबर क्या है कंपनी का वो अवेलेबल है, पैन कार्ड क्या है वो आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो जितनी जरूरत है समय के अनुसार वो सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, तो वो आफ्टर लॉन्चिंग या लॉन्चिंग से कुछ समय पहले ही सभी को दिखाई देंगे और डेफिनेटली दिखाई देंगे जी। क्योंकि सर ये सब चीजें जो है ना, मेरा तो कोई, मैं तो जब मुझे तो करना है सर, जो है मैंने तो डिसीजन ले लिया सर, जो है मैं आपको सही बात बताऊं, और हकीकत में मैं बहुत इम्प्रेस भी हुआ जो है, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से इंटरनेट सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ सर जी। ठीक है, तो मैं आई एम टू मच पॉजिटिव सर, डोंट माइंड, मैं किसी वेट नहीं कर रहा हूँ, बट क्या है कोई सवाल अगर उसका आंसर मिल जाता है ना, तो सर वो दोबारा जो है ना फिर परेशान नहीं करेगा। हाँ ना, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजकुमार जी आप। लेकिन क्या है, जो चीजें हम जिस तरीके से ओन पैसिव डेवलप हो रही है ना सर, हमें उस प्रोसेस को भी समझने की जरूरत है। यहाँ अभी आपको पता है कि कंपनी का पे प्लान तो बना हुआ होगा ना सर अभी तक, लेकिन अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया। जी जी जी। तो ये कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजी होती हैं, हर कंपनी की होती हैं, लेकिन आज हम ओन पैसिव के बारे में क्योंकि हम ओन पैसिव एक अपॉर्चुनिटी दे रही है तो सवाल क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन फेसबुक कैसे काम कर रही है, गूगल कैसे काम कर रही है, नेटफ्लिक्स कैसे काम कर रही है, वो किस तरीके से, उसके कितने क्या फाउंडर मेंबर हैं, क्या किसी को पता है? लेकिन
हमारे लिए जब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है ना सर, तो इस दुनिया में बहुत समझदार लोग बैठे हैं, तो वो डेफिनेटली सवाल करते हैं। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। अगले किसी को भी बताना हमारा उद्देश्य है, हो सकता है ताकि उसके जीवन में भी कुछ लाभ हो, कुछ प्रकाश हो इस बिजनेस की वजह से। लेकिन अगले के भाग्य के, अगले के कर्मों के ऊपर भी निर्भर करता है। ये वो उसको मैंने छोड़ दिया अभी कुछ टाइम के लिए। हाँ उसको ये डेफिनेटली भाई किसी ठीक के है, साथ बहस करने की भी आवश्यकता नहीं है सर, क्योंकि हम बता रहे हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इफ यू आर एग्री देन वेलकम है, अगर आप एग्री नहीं है तो आप वेट एंड वॉच करिए, सिंपल। क्योंकि यहाँ ठीक। टीम बनाना कंपलसरी है नहीं सर, तो टेंशन माथापच्ची करने की आवश्यकता ही क्या है इतनी, जी 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 जी, है ना। तो मैंने सर वही बात बोली। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और जो एलसी मेंबर हैं, जो हमारी टीम है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। जय ओम पैसिव वन पशु। थैंक यू राजकुमार जी, ऐसे जुड़ते रहिए आप लगातार वेबिनार से, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर जी चलिए, नेक्स्ट हैं हमारे शकुंतला जी। शकुंतला जी वेलकम है आपका। हेलो जी जी बोलिए मैम। नमस्ते सर जी, सभी फाउंडरों का मैं नमस्ते करती हूँ, सभी लीडरों का मैं नमस्कार करती हूँ जी। सर जी एक बात पूछनी थी, जैसे कि ईमेल आईडी आएगी हमारी ओन पैसिव में जो लगा रखी है, तो वो ईमेल आईडी रहेगी। जैसे कि हमने कोई अपने फोन में अपना फोन नंबर दूसरा बदलना हो तो हो जाएगा ना इसमें? मतलब ऑन पैसिव के जो रजिस्टर्ड आपने किया है जिस ईमेल आईडी से, उस ईमेल आईडी पे आप फोन नंबर चेंज करना चाहते हैं या ऑन पैसिव में फोन नंबर चेंज करना चाहते हैं? नहीं, ऑन पैसिव में फोन नंबर चेंज करना चाहती हूँ सर। जैसे कि मेरा छोटा फोन, दिन में 10 बार कर सकते हैं आप, 50 बार कर सकते हैं, एवरी टाइम एनी टाइम, कभी भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा सर, बस यही बात पूछनी थी। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है सर। नेक्स्ट है दिलीप कुमार जी, प्लीज। दिलीप कुमार जी वेलकम आपका। हेलो जी प्लीज वेलकम सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था, हेलो, मैंने जनवरी में आईडी लगाई थी। ओके। मेरी टीम की आईडी लगी हुई है, उसमें 2 आईडियों का पैसा होल्ड हो गया था। होल्ड मतलब? पैसा यहाँ से गेटवे से कट गया, लेकिन आईडी पूरी फुल एक्टिव नहीं हुई। जनवरी में ही? हाँ जनवरी में पैसा कट गया। जनवरी से अभी तक आपने क्या किया? हमने अपने सीनियर को कन्वे करते रहे, उसको मैसेज देते रहे, तो मुझे कहते रहे कि हो जाएगा, और जब सॉफ्ट लॉन्च आएगा तो ऑटोमेटिकली ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। मेरी टीम में तमाम लोगों का ऐसा हुआ, ये कह रहे थे। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं यूपी से हूँ। ओके, सीनियर भी आपके वहीं से हैं? वो उड़ीसा से थे और अब वो मिस कर गए। अब मेरे सच में कोई है नहीं। क्या कर गए? अंडर ट्रीटमेंट रहे 4 महीने। अच्छा, अब वो नहीं है। एक्सपायर हो गए। जी। ओह, सॉरी फॉर दैट। तो सर आपको क्या करना चाहिए इस केस में क्या करना चाहिए सर आपको दिलीप कुमार जी? पहली बात तो समय काफी हो गया, जनवरी से अभी हम अक्टूबर में हैं, तो 10 महीने हो गए हैं। तो पहली बात, अगर कुछ दिक्कत नहीं होती तो डेफिनेटली वो अपने आप हो जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सर। तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी एलसी मेंबर की मेल आईडी आप वहां पर जाकर ले सकते हैं अपने एलसी लीडरशिप काउंसिल में, राइट? और इंडियन और उनसे आप संपर्क करिए और उनको सारी चीज बताइए सर, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। उन्होंने कहा था कि टेंशन नहीं लेना है, जब सॉफ्ट लॉन्च आया है ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो पैसा तो कट गया, बोले जाएगा कहाँ, वो तो उसी में हो जाएगा, और आप कोई कांटेक्ट भी नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल सही, वो आप ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और पैसा कट गया है, लेकिन क्या पता कंपनी के पास गया है या नहीं गया है, या आपने जिस अकाउंट से किया या जिस भी कार्ड से किया, तो आपने क्या चेक किया कभी रिटर्न आ गया हो? हमने तो उन्हीं को कैश दिया हुआ था, कई आईडियों का। वो है लीडर थे, तो मैं तो आईडियों को उन्हीं को पैसा देता था रजिस्ट्रेशन करके। ओके, इसका मतलब आपने अपने सीनियर को पैसा दिया और उन्होंने किसी के थ्रू करवाया होगा। हाँ। अब उसके लिए तो सर ये तो काफी प्रॉब्लम वाली बात है। अब वो है भी नहीं, वो एक्सपायर कर गए हैं, तो अब आपको पता भी नहीं कि कोई ट्रांजैक्शन आईडी या कुछ ऐसा, कुछ स्क्रीनशॉट हो पेमेंट का या कुछ ऐसा। बाकी आईडियां सब चल रही हैं, मेरी टीम में 51 है जी।
51% है, लेकिन वो 2 आईडियां होल्ड हो गई हैं अब तक। सर इनकी आईडी लगी भी है कि नहीं भी लगी है, ये पता है इनको? आईडी तो लगी हुई है, मैं उसको आईडी तो मेरी टीम बनी हुई है उसमें, बाकी नहीं, सबका हुआ है, 2 नहीं, कॉपी आपने का है। आईडी चेक की है? आईडी के ऊपर आपके दिखा रखा है कि पेमेंट करो। टीम कहाँ से लगेगी आपकी आईडी? जब तक आपकी आईडी ग्रीन नहीं होगी तो आपकी टीम बढ़ ही नहीं सकती। नहीं, ये अपनी टीम, अपने नीचे टीम में और आईडियो की बात कर रहे हैं सर, ये अपनी आईडी की बात कर रहे हैं। दूसरे पर्सन ही मैं ये आईडी की बात कर रहे हैं सर, वो ये चेक करो ना कि वो आईडी लगी भी है कि नहीं भी लगी है। सर मैं मेरे दिलीप कुमार जी, जी सर, जब आप उसको जिन आईडियो की आप बात कर रहे हैं, जब आप हाँ। इनको लॉगिन करते हैं तो क्या आ रहा है अभी? वो मतलब जो अपनी टीम देखता हूँ मैं, हाँ, तो उसमें वो संख्या नहीं बढ़ी है, वो 25-27 वाली लाइन में 25 ही शो कर रहा है। नहीं दिलीप नहीं सर, नहीं सर, वैसा नहीं है दिलीप सर। जी आप जैसे अपने वो देखते हैं सर बैक ऑफिस में, तो वहां पर पेंडिंग फोल्डर में वो दिखाता है क्या? वो उनका नाम दिखाता है? अब मैं फिर से देख के एक बार बताऊंगा ये चीज। हाँ, तो ये आपको अगर सर देखिए, डेफिनेटली चेक करने की आवश्यकता थी। अब मैं तो हैरान हूँ कि आप 10 महीने से किस तरह से वेट कर रहे हैं, ये इतना सीरियस मामला है। लगता है हरीश सर लगता है वो पैसे डाले नहीं गए। हाँ, ये क्योंकि 10 महीने तक केस पेंडिंग रहना इस तरह का, ये ठीक नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। या तो ये है कि वो आईडी एक्टिवेट नहीं करवाई गई है। अगर एक्टिवेट करवाई गई है तो अभी आपको उस ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके देखना चाहिए कि वो उन पे दोबारा पेमेंट का ये ऑप्शन खुल रहा है क्या। अगर दोबारा पेमेंट का ऑप्शन खुल रहा है तो इट मींस कि वो उनकी पेमेंट नहीं हुई है सर। और उसके जो सीनियर है ना सर, जिसके थ्रू वो आईडी लगी हुई है, उस आईडी की मेल से अगर वहां अपने उसके ऊपर मेल भेज देते हैं सपोर्ट को, तो वहां से जवाब मिलेगा 100% इसका, साथ के साथ ही जिस हाँ। मर्जी लैंग्वेज में लिख के भेज दो। और दिलीप जी, जो आपके सीनियर थे जो अभी नहीं रहे हैं, तो हाँ। उनके आईडी को कौन ऑपरेट कर रहा है अभी? अब जो तो मुझे नहीं पता, वो उड़ीसा से, वो पर्सनालिटी उड़ीसा से थी। नहीं, उनके फैमिली में तो कोई किसी से, उनके नंबर पे किसी से फैमिली में किसी से बात नहीं हो रही है आपकी? मैसेज डालता हूँ तो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही सर आपकी, आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी। नहीं, मतलब प्रॉपर मैसेज नहीं मिलता। क्या समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैसेज डालते हैं तो मैं उनके नंबर पे मैसेज डाल देता हूँ, मैसेज डालता हूँ कभी कभी, तो बाई द वे कभी मैसेज आ जाता है, बोले अंकल जी सॉरी डिस्टर्ब ना करिएगा। दिलीप जी से आप पर्सनली बात करो, हरीश जी अपने नंबर से बात करो, इनकी बात पूरी प्रॉपर रूप से समझ में नहीं आ रही, एक बार आप पर्सनली बात करो इनसे। तो चलिए दिलीप जी, हम प्रयास करेंगे। आपके पास नंबर हो तो आप कॉल कर लीजिएगा सर मुझे। नहीं, मेरे नंबर तो नहीं है सर जी। चलिए, आप या तो चैट में अपना नंबर छोड़ दीजिए सर, मैंने अभी चैट में नंबर अपना डाला हुआ है। डाला हुआ है आपने? हाँ, आपको पता नहीं, आपके पास पहुंचा हो, आपके पर्सनली करके करूं? नहीं, वो तो कोई बात नहीं, चैट में सबको वो तो मैं देख लूंगा। आप अपना नाम लिख के डाल दो ना, नाम लिख के कि दिलीप जी। अभी तो कोई नंबर नहीं है सर जी। आज डाल दो, आपने पहले डाल दिया वो कभी। अभी कर दूंगा फिर। हाँ, देखते हैं सर, बात करके हम अपनी तरफ से। दूसरा ये जानना है सर, ये लॉन्चिंग के बाद भी मोबाइल नंबर बदलते रहेंगे? हाँ, मोबाइल नंबर और नाम कभी भी बदल सकते हैं लॉन्चिंग के बाद भी? हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी कोई मैसेज मिल रहा था, व्यक्ति से मेरे थे, वो मेरे साथी थे, तो उन्होंने बताया था, बोले एक नंबर से 6 आईडियां ही चल पाएंगी और किसी की ज्यादा रखनी है तो क्या होगा? ज्यादा किसने ऐसी रखी है सर? मेरी एक टीम है, उसमें कई लोग हैं, उसके तो कई आईडियां लगाई हुई हैं उन्होंने, अलग मेल आईडी। देखिए, अभी तक ऐसा कोई मामला आया नहीं है, क्योंकि सिस्टम ये कहता है यहाँ आपका जो मेन पहचान है वो है आपकी मेल आईडी जी। तो नाम और मोबाइल नंबर आप प्रोफाइल में जाकर कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, तो आज मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, फिर मैंने तो उसमें भी लिखा था कि एक नंबर पे 6 आईडियां चलेंगी। तो सर आजकल तो दुनिया भर के एक आदमी 4 मोबाइल रखता है, नंबर लिखता है, तो वो कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है, तो वो चेंज कर ला। अगर ऐसा आगे लगता है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो वो चेंज किया जा सकता है मोबाइल नंबर, राइट? ओके सर, ठीक सर, यही अभी तो जानना है, मतलब मोबाइल नंबर चेंज करना और ये पैसा के बारे में जानकारी, तो इसके लिए मैं इसी में चैट में नंबर डाल दे रहा हूँ मोबाइल अपना। ठीक है, चलिए हम कोशिश करते हैं सर, आपसे बात करके कुछ इसका निकालने का प्रयास करेंगे,
क्योंकि मैंने पैसा दिया नहीं, मैंने सारा पैसा उधर ही भेजा, उसको भेजा तो सारी आइडियां लगती गई 2 का होल्ड हो गया। तो कह रहे थे ऐसी कम से कम 20-25 आइडियां होल्ड हो रखी हैं। बोले आप चिंता ना करिएगा, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला लॉन्चिंग पे। तो मैं फिर कंफर्म हो गया, मैं कोई बात नहीं। तो वो एक्सपायर कब हुए सर? अब मुझे तो ऐसा लग रहा है वो इसी कोरोना टाइम पे, लेकिन वो आपके जानकारी में थे या कैसे अनजान से संपर्क हुआ? अननोन पर्सन थे भाई, वैसे ही मैसेज मिला फोन पे, तो ऑन पैसे पे, तो फिर मैंने उसी टाइम पे टीम बनाना शुरू कर दिया, लगा डाली आईडी जनवरी में। अच्छा, मैंने 6 दिसंबर 2020 को ज्वाइन किया था और जनवरी में बाकी आइडियां लगा डाली। चलिए कोई नहीं, देखते हैं सर, बात करते हैं। उसके बाद भी पैसा भेजा 3-4 आइडियों, वो बाद में भी लगाई, तो वो भी उन्होंने लगाई, लग गई पैसे, वो सब शो कर रही हैं, वो लग गई। हाँ, 2 होल्ड पड़ी हैं तभी से 51 में। चलिए, वो उनकी ईमेल आईडी और पासवर्ड पता है आपके पास? तो होल्ड है। चलिए कोई नहीं, बात करते हैं। आप नंबर छोड़िए सर। ओके सर। ओके, थैंक यू जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए, और कोई हमारे फाउंडर साथी? दिलीप कुमार जी तो हो गए हैं। और कोई हमारे फाउंडर साथी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज टाइम क्या हुआ है वर्मा जी? 6:46 हो गए हैं। 7:15 हो गए सर जी, तो प्रोग्राम को क्लोज करें सर, या आप कुछ बात रखना चाहें सर प्लीज? सर बात तो हो ही गई लगभग। बहुत अच्छा मतलब सेशन रहा सर आज का अपना। सभी साथियों ने बड़ी अच्छे तरीके से बातचीत की है, क्वेश्चन रखे हैं, यथासंभव उनको जवाब भी मिले हैं उन चीजों के जी। और एक खुशी की बात है सर के कुछ मेंबर अब अपने मंच के ऊपर भी आना स्टार्ट हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, तो बोलना भी स्टार्ट हो गए हैं। जी जी जी, ठीक है, तो सभी से यही है कि भाई अब इस समय बहुत नजदीक आ चुके हैं। खुशियों का तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने का टाइम है, क्योंकि नई वेबसाइट आएगा, नया सिस्टम आएगा। अगर उसको हम नहीं समझ सकेंगे तो फिर हमें आने वाला टाइम में दिक्कत क्रिएट होगी। पैसा आने के बाद भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉलेज के बगैर तो वो चीज सामने पड़ी है तो हम उसको गेन कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो यही है कि वर्मा जी, एक यशपाल जी का हैंड रेज हुआ है। हाँ, ओमकार जी का भी आ गया है। हाँ चलिए, एक बार इनको अनम्यूट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यशपाल जी, आपको अनम्यूट किया जाता है, प्लीज आइए। वेलकम सर। यशपाल जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? यशपाल जी, आपको आवाज आ रही है तो प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए तब, हाँ यस, वेलकम यशपाल जी। सर हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर। सर मैं थोड़ी बात ही कहूँगा इस वक्त। तो मतलब ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि ऐसे लोग जो नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं जी, एक्चुअली क्या है कि ओन पैसिव जो है ना वो सबके लिए है, बट हर बंदा जो है ना ओन पैसिव के लिए नहीं बना है। राइट। तो जो भी लोग नेगेटिव होते हैं ना सर, मुझे लगता है कि उन लोगों के ज्यादा पीछे इन लोगों को भागना चाहिए नहीं। जी बिल्कुल। हो सकता है कि उन लोगों की किस्मत में ये सब है ही नहीं है, इसीलिए तो वो उनके दिमाग में ये बात ही नहीं आ रही है। ये फैक्ट है सर, ये वास्तविकता है। जी हाँ, इस वक्त जो है ना मतलब ओन पैसे के ऊपर कोई किसी तरह का क्वेश्चन पूछना, मतलब मैं समझता हूँ कि ओन पैसे की तौहीन करते हैं ये लोग, क्वेश्चन करते हैं जो लोग। नहीं पूछना चाहिए। अभी तो हर चीज जो है सामने आ रही है, हमारे हर चीज डे बाई डे एकदम पर्दे जी हो जाने वाला लगता है कि हो जाएगा सब कुछ ठीक ठाक। तो मतलब अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करना वो करना चाहिए। आवाज कट रही है सर आपकी। आवाज कट रही है सर? हाँ जी, अभी आई। तो जिस दिन सर मैंने ऑन पैसिव में ज्वाइन होना था ना सर, उस दिन मैंने जस्सी सर से जिस दिन फोन पे मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि सर अगर सिस्टम में कोई दम है तो फिर मेरे को ज्वाइन कराना है, नहीं तो मेरे को अभी बता दो, मैं पीछे हट जाऊंगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही बहुत सारे लॉसेज हो चुके थे, बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे लॉसेज हो चुके थे। तो उन्होंने मुझे उस दिन एक ही बात बोली थी, कहते कि यशपाल जी आप इस सिस्टम को ना ज्वाइन कर लो मेरे कहने पे।
और जिस दिन ये सिस्टम लॉन्च होगा ना, मार्केट में आ जाएगा, इसकी हार्ड लॉन्चिंग, उस दिन के बाद 6 महीने के बाद आपकी लाइफ जो है ना एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुकी हो जाएगी। और आप उस दिन मेरे को बोलना कि यार मैंने आपको क्या चीज दी है। और मैंने उसी बात को उसी दिन मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। तो मैंने आज तक कभी वेबिनार में, कभी किसी भी, आज तक मैंने किसी जगह पे क्वेश्चन नहीं किया इसके ऊपर, कभी नहीं मैं पूछा कि ये कैसा होगा ज्वाइन करने के बाद, ये मतलब इसकी हार्ड लॉन्चिंग कब होगी, सॉफ्ट होगी कब होगी, मैंने कभी नहीं पूछा इसके बारे में। क्योंकि इसमें सारा सिस्टम जो इतना बढ़िया बन रहा है, मतलब ये दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस होने वाला है। तो लोगों को, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, ये उनकी बदकिस्मती है सर, नहीं समझ रहे हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए उनके हाल पे। वो बाद में पछताएंगे कि हम लोगों ने क्या चीज मिस किया है। अभी वो सर बोल रहे थे कि मैंने खुद से पैसे लगाकर उनकी आईडी लगाई, और उसने उनके बारे में क्या सोचा और वो लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यही तो बात है सर। और ये सब हर बंदा ये बात को नहीं समझ सकता सर, नहीं समझ इसलिए बोलते हैं कि ऑन पैसिव सबके लिए है, पर हर आदमी ऑन पैसिव के लिए नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं चलो आज 2 मिनट बोल देते हैं। हाँ बिल्कुल सर, प्लीज। हाँ, बहुत अच्छा ठीक है लगा सर, सर। थैंक यू सो मच पूरी बीकॉन 5 टीम का सर। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। ओमकार सिंह जी, जब आप कोई प्लीज आप आइए सर। ओमकार जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जैन सर। जैन सर, जैन सर, मेरे को एक बात आपका बहुत अच्छा लगा जी। जो आपका नाम हरीश शर्मा है ना? हाँ जी। हाँ, आपका मेरे को एक बात बहुत अच्छा लगा, जो आपका जो बात करने का तरीका है जी, वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा। फिर मेरे को एक और खुशी है कि ये अभी किनारे पर पहुंचने वाली है, किनारे पर पहुंच ही गई। जी, ये चीज किनारे पर पहुंच गई। आपने ये मानो कि हमारे लिए आप भगवान हो। किसको जो कह रहे हो आप? हम मुझे कह रहे हैं? हाँ, अरे नहीं सर, प्लीज। नहीं, हाँ, इंसान ही रहने क्योंकि दीजिए, हम तो बहुत छोटे हैं अभी। बहुत लोग आकर ऐसे बोलते हैं, हम तो किसी काबिल नहीं है ओमकार जी, हम तो केवल एक हमारे लिए भगवान। प्रयास कर रहे हैं। नहीं, एक बात सुनो हमारी। जी, जो फेसबुक ने, यूट्यूब ने, हर चीज ने जो फाउंडर मेंबर बनाए थे, वो हमारी चीज क्यों हमारे पास क्यों नहीं आई? ठीक है, और जो चीज हमारे पास आएगी वो हमारे लिए, जैसे हमारा कोई लक खुलता है, हमारी चीज बढ़िया है, तो वो हमारे लिए भगवान है। जी, वो तो एस सर की वजह से ये सारा पॉसिबल हो पाया सर, और नहीं, बहुत सारे सीनियर लीडर्स की वजह से हो पाया, तो इसीलिए हम ऑलवेज उनका धन्यवाद करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। जैसे हम फौज में भर्ती हुए, जी जिसको हमने फौज में भर्ती कराया, हमारे लिए वो भगवान है। जी, ठीक है, ऐसे ही सर से हमारी बात नहीं होती है, हमारी बात आपसे होती है, तो हमारे लिए आप भगवान है। हाँ, सही बात चलिए, है। ये आपका बड़प्पन है ओमकार हाँ, जी। हाँ, मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि बस से अब किनारे पर हमारी नाव लगी गई, अब उतरने वाले हो। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत 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 बड़ा और बहुत सुहावना और बहुत, मतलब शब्द नहीं कम पड़ जाते हैं अगर हम इसकी तारीफ करें कि कैसा प्यारा सिस्टम हमें मिल रहा है हम सबको। हम सब एक ही किश्ती के सवार हैं, और डेफिनेटली एक साथ उस सुहावनी जगह पर पहुंचने वाले हैं। और मेरा सर एक क्वेश्चन था जी प्लीज कि बताइए। अभी लोग बोलते थे, बोला हमारा जो ज्वाइनिंग हो रही है वो 8,500 में या 8,800 में हो रही है। जी तो हमने जो ज्वाइनिंग किया था मार्च, जून, जुलाई, अगस्त में किया था, जी 14 अगस्त को किया था, तो हमारे जितने बंदे लगे हुए उनसे 9,100 रुपये लिए गए हैं। जी और अभी मैंने, क्या नाम है उनका था, मल्ला सर थे, हाँ जी। उनसे मुखारी से बोला था कि उन्होंने बोला था, वो अभी हमने ज्वाइनिंग किया वो 8,500 से हुआ है। हाँ देखिए, मैं इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। हाँ, देखिए, जब इंडियन पेमेंट गेटवे से ज्वाइनिंग लगती थी सर, तो एक्चुअल कॉस्ट प्लस जीएसटी लगता था 18%, जिसकी कॉस्टिंग बैठती थी 9,086 रुपया। ठीक है। अब जब से इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे से ज्वाइनिंग होने लगी है,
या कोई और किसी कहीं से भी किसी शॉप वाले से जो ये पेमेंट करते हैं ना, उनसे आईडी लगवाते हैं, या कोई क्रेडिट कार्ड से करता है, तो क्या होता है इसमें अलग अलग बैंकों के अलग अलग चार्ज होते हैं। उसमें जब भी कोई आईडी लगती है तो उसमें दो चार्ज तो लगते ही लगते हैं। एक तो होता है मनी एक्सचेंज चार्ज, मतलब करेंसी एक्सचेंज जी चार्ज, जैसे हम इंडियन रुपी जी से डॉलर में कन्वर्ट होता है, एक तो वो चार्ज जी लगता जी है। दूसरा चार्ज जी लगता है इंटरनेशनल चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, तो एक तो वो लगता है, ठीक है। जी और जिस भी आप क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेशनल कार्ड से ज्यादा पेमेंट होती है, मान लीजिए जैसे मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो एक महीने में अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन होती है, उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, यानी कि 5,000 रुपए और लग गए। जी जी ठीक है सर। तो ये सारी जी कैलकुलेशन जी मिलाकर अब हम एक तो फाउंडर मेंबर बन रहे हैं, पहली बात। अगर हम जी कोई मदद नहीं करेगा तो आईडीज लगनी पॉसिबल नहीं है ना। तो जी घूमते रहे कि भाई कहाँ से लगवाएं, कहाँ से लगवाएं। तो दो तरीके हैं भाई, या तो आप 100, 200, 400 रुपए को देखो, या उसको देखो, या जहां से आसानी से आपकी आईडी लग रही है। अब ऐसा एक बार गंगानगर से मेरे पास फोन आया और वो बोले सर मेरी 5 आईडी है, प्लीज आप आपके पास वो है तो आप मेरी लगा दीजिए। मैंने उनको साफ मना कर दिया, सर मैं नहीं लगा पाऊंगा, सॉरी, क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो चुकी हैं। तो मैंने उनको कहा जी सर जी बाहर से लगवा लीजिए, आप कहीं भी जो भी ये पेमेंट करते हैं ना, ऑफिस शॉप बना के बैठते हैं जो पैसा इधर से उधर भेजते हैं, तो मैं कहा सर उससे आप हाँ तो हाँ उन्होंने बोला सर उनसे उनसे करवाने जाएंगे ना तो वो कह रहे हैं कि जितनी पेमेंट कटेगी ना उसके ऊपर से हम 10% एक्स्ट्रा लेंगे। जी तो मैं कहा सर वो तो लेंगे, वही वो तो बैठे हैं ना भाई, अपने अपनी पैसे कमाने के लिए तो बैठे हैं, वो तो अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उनके उसके ऊपर टैक्स भी लगता है, वो सारी चीजें, तो ये कोई ऐसा लंबा चौड़ा इश्यू नहीं है, वो पेमेंट नहीं नहीं मैंने इतना ही लगता है। एक बात और सुनी थी मैंने सर जी कि मैंने कई लोगों से बात किया है जी कि उन्होंने बोला था जुलाई जुलाई तक था 9,086 रुपए। नहीं, ऐसा कुछ उसके नहीं था, बाद ऐसा कुछ हाँ नहीं था, ऐसा हाँ कुछ उसके नहीं था, बाद मैं बता थोड़ा रहा हूँ। टैक्स कम हो गया है इसलिए अभी आज 8,500 नहीं ही रुपया नहीं, लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा हाँ ऐसा कुछ नहीं था। हम्म वो ऐसा ही है कि अगर हम्म आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो हो सकता है यही आईडी आपको पड़े 8,000 में, 8200 में, 8300 में, 8500 में, ये डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर, क्या जी वो क्या ट्रांजैक्शन चार्ज लेते हैं, है ना। जी तो और अगर हम बाहर से करवाते हैं तो हमें वो, क्योंकि ऐसा वो मानते इससे कम में कोई करता ही नहीं है, तो पेमेंट उतनी देनी पड़ती है सर। ये कोई जी ऐसा जी ज्यादा वो वाला इश्यू नहीं है। अच्छी बात है आपने मेरे को जानकारी दिया। तो हम तो ये मानते हैं कि ये जो कंपनी आई है, जी कई लोगों को मैंने बताया है जो इस चीज को समझ रहे हैं वो तो 1 घंटे का टाइम भी नहीं लगा रहे हैं, बोला कर दो हमारी। जी। और जो नहीं समझ रहे हैं बोला यार साला बकवास है क्या करोगे, वो चीज को नहीं देख रहे हैं, इसको क्या ये क्या चीज है। तो इसमें गलती किसकी है सर? गलती तो ऐसा है ना, गलती तो उसकी है जो पहले से जो कंपनी भागी हुई है। नहीं, अब चलिए, एक बार सड़क पे आप आर्मी में है सर, है ना। जी देखिए, हाँ आप आर्मी में आप बहुत डेडिकेशन और बहुत अनुशासन के साथ रहते हैं, और मान जी लीजिए आप एक एक ट्रैक पे जा रहे हैं और आप ठोकर खा गई, आप गिर गए, हम्म तो अनुशासन क्या कहता है या लाइफ क्या कहती है, क्या आपको वहीं गिरे रहना चाहिए? नहीं नहीं क्यों नहीं गिरा आपको रहे आगो आगे आपको आगे बढ़ना चाहिए, संभल कर, है ना, अपने हमको अपनी मकड़ी की समझ तरह से। मेहनत करनी चाहिए। हाँ, संभल कर चलना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। अब ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं, वो ऐसा एक बार पीछे सबके साथ हुआ है जिंदगी में, नुकसान, धोखा, लॉस किसके साथ नहीं होता, सबके साथ होता मैं है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो चीज हमारे देश में क्या नाम यूपी में आई है और जो मेरे पास आई है, जी जो मेरे पास आई है और आपसे मेरी बात हो रही है, मेरे को सबसे एक नंबर तो आपका बात करने का मेरे को तरीका ऐसा लगा है कि अभी तक ऐसी बात किसी से नहीं हुई है मेरी। मेरे को सबसे बढ़िया बात करने का तरीका आज तक मैंने कई लोगों से बात किया है, पर आपका जो तरीका बात करने का है ना, मेरे को सबसे बहुत क्या बोलूं इसके बारे में, कुछ नहीं बोल सकता मैं। चलिए, आप और बड़े भाई हैं, आप आशीर्वाद दे दीजिए, बस इतना ही और काफी है। दूसरी बात ये है कि जो चीज आपने हमारे अंदर डाली है
इसलिए आप ये मतलब लॉन्च होने वाली है नवंबर दिसंबर में, जब भी हो जाए हम ये नहीं कह सकते जी ये तो सर की बात है, जब भी करेंगे इस मुखारे की बात है। जी ठीक है, अगर ये लॉन्च होगी नवंबर दिसंबर में जनवरी में तो आप हमारे लिए क्या पता भगवान के समान है, भगवान। ठीक है, चलिए, थैंक यू ओमकार जी, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और बिल्कुल करते हैं। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हमारे राजकुमार चौहान जी, तो राजेश कुमार चौहान जी से तो होगी थी बात। प्रथम जी को अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। प्रथम जी प्लीज आइए, वेलकम आपका। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल। सर एक पूछना था सिर्फ, जैसे वेबसाइट इस महीने में आने वाली है, तो GoFounder वेबसाइट आना मतलब सॉफ्ट लॉन्च होना है क्या? ये मेरा पहला सवाल। और दूसरा ये कि सभी मेरी जो भी जीमेल है वो उसके पासवर्ड वगैरह ओपन होते हैं, लेकिन अभी अगर कल कोई वेबिनार हुआ होगा इंटरनेशनल तो उसके लिंक मेरे जीमेल में आई नहीं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पहला क्वेश्चन था आपका क्या था कि वो फाउंडर वेबसाइट आएगी, मतलब सॉफ्ट लॉन्च। हाँ ओके ओके। वो फाउंडर वेबसाइट के आने का मतलब सॉफ्ट लॉन्च है, ऐसा नहीं है जी। और दूसरा था कि वो लिंक हमारी मेल पे भी नहीं आया था लास्ट वेबिनार का, तो वो कोई ऐसा नहीं है, कोई टेक्निकल इश्यू होगा, ऐसे सीरियस कोई बात नहीं है। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। राजेश जी आपने क्या दोबारा अनम्यूट किया, हैंड रेज किया, तो प्लीज आप कर सकते हैं। राजेश जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? वैसे ही हैंड रेस हो गया। चलिए वर्मा जी प्लीज, आपको हम इनवाइट करते हैं, आप आइए और आज के कार्यक्रम के समापन की तरफ ले चलिए सर, प्लीज वेलकम आपका। कुछ साथी बता रहे हैं कि भाई मैं उसको बता रहा हूँ वो करना नहीं चाहते, तो सर ये ऐसी बातें सुन के है ना, कुछ तो मतलब एक तो ये है कि जो परमात्मा नहीं चाहता वो हो ही नहीं सकता सर, चाहे हम जितना मर्जी प्रयास करें। जी कोई डेफिनेटली। ऋषि मुनि, नारद मुनि या कोई भी परमात्मा से उन्होंने सवाल कर लिया कि परमात्मा जी आप हंसते हो कभी? उन्होंने कहा जी मैं हंसता हूँ 2 टाइम। कि जी वो कौन सा है? कि मैं किसी को चाहता हूँ कि वे आबाद करना, लोग उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे को हंसी आती है कि वे जिसके सिर के ऊपर मेरा हाथ है उसको कौन बर्बाद कर सकता है। दूसरा मेरे को नहीं बोला तब हंसी आती है जब मैं किसी को बर्बाद करना चाहूँ और लोग उसको सहारा लगा कर आबाद करना चाहें, तो मेरे को हंसी आती है कि जब मैं ही नहीं चाहता ये आबाद हो तो कैसे वो होएगा। तो इसलिए हमारा प्रयास है सर, लेकिन हम किसी की किस्मत तो नहीं बदल सकते ना जी। बाकी कुछ जिद्दी लोग हैं सर जिनकी बात कर रहे हैं कि जिन्होंने मानना ही नहीं, वो तो सर एक स्टोरी सुनाते हैं कि किसी स्टेशन के ऊपर 2 बंदे खड़े, सामने से ट्रेन आ रही थी, वो बंदा ने कहा कि भाई ट्रेन आ रही है, वो एक बंदा कहने लगा कि नहीं ये तो जोटा आ रहा है। वो कह रहा है कि नहीं यार ट्रेन है, बोले नहीं नहीं जोटा है। सामने से इंजन दिखने लग गया सर, चमक लग गया, बोले है देखो ट्रेन है, बोले नहीं 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 जोटा ही है। कहने का मतलब क्या है सर, स्टेशन के ऊपर आके खड़ी होगी, पैसेंजर उतरने लग गए, बोले अब तो माने नहीं, बोले चाहे सारी दुनिया कहती रहो ट्रेन है, मैंने नहीं कहना, मैं तो जोटा ही कहूंगा। तो उनका तो सर कोई हल ही नहीं है अपने पास, जिन्होंने नहीं मानना, जिसने नेगेटिविटी की बातें करनी है उसका हम क्या हल कर सकते हैं। हमारा एक हेल्दी प्रयास होना चाहिए, एक मतलब मानवता के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उसके बावजूद भी कोई नहीं मानता है तो हमें उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, वो तो फिर हमने उस कैटेगरी में छोड़ देना चाहिए कि परमात्मा चाहता ही नहीं इसको। बाकी सर बहुत बढ़िया प्रयास है, हरीश जी पूरी टीम का बहुत बढ़िया प्रयास है, खासकर आपका सर। दूसरी चीज ये सर, सभी लोग ऑन पैसे में चालू फाउंडर बन जाएंगे फिर हमारे लिए ड्राइवरी कौन करेगा? नहीं चलो तो देखो सर, इसमें सारे तो कभी किसी सिस्टम में आते ही नहीं है, खासकर तो ज्यादा पढ़े लिखे ना साहू जी, जो ज्यादा मतलब अपने आप को औरों से ज्यादा सुप्रीम मानते हैं, उनको समझाना बहुत औखा है। वो ये कहते हैं कि एक आम अदना सा आदमी यार मेरे को समझा रहा है, मैं आईटी का बंदा, ये मेरे साथ आईटी की बात कर रहा है, उसके अंदर एक ईगो है इस चीज को लेकर
कि ये बात जो मेरे को बता रहा है ना, ये बता क्यों रहा है, ये इसका फील्ड ही नहीं है, वो इसी चक्कर में पीछे रह जाते हैं। और जो साधारण लोग हैं, जिसने आप जैसे मेरे जैसे लोगों ने किसी ने बताया भाई चलो यार हो गया तो भी बढ़िया, नहीं हो गया तो लोग समझ लेंगे भाई 9-10 हजार रुपए किसी पार्टी में उड़ा दिए, वो लोग हमेशा कामयाब भी हो जाते हैं। हेलो, सही बात है सर। हाँ जी, राजेश जी बोल रहे हैं? जी नमस्कार जी। हेलो, राजेश जी ने अनम्यूट किया हुआ है। राजेश जी बोलना चाह रहे थे कुछ? हाँ सर, हाँ सर। जी जी बोलिए बोलिए राजेश जी। सर अभी ये जो अभी काफी अच्छा लोगों का, और सुनने के बाद में 2 शब्द बोलूं ऐसा लगा सर। बोलो बोलो सर बोलो, हेलो, बिल्कुल आज बोलने का ही दिन है। जी जी सर बोलिए। सर ये अभी जितने जो अभी ये क्वेश्चन आंसर जो अभी 9-9 10-10 महीना से पेंडिंग आईडी, ये क्या, यही तो है सर, जैसे वेबिनार नहीं सुनने से, ऑफिस नहीं खोलने से, यही सब परेशानी है सर। इसी चीज को हरीश सर बार बार, उधर से अमरचंद सलार सर, इधर से सब कोई बोलते हैं कि एक बार खोल करके देखिए। अभी देखिए बूम होने जा रहा है और समस्या शुरू। सर जिसने नहीं आवाज आ सुधरना रही है ना राजेश जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। राजेश जी जिन्होंने नहीं जी सुधरना सर, है ना, उसको कोई बिल्कुल सुधार ही नहीं बिल्कुल सकता। जी सर। हर वो बंदा प्रयास वो कर आप रहा है अभी आप जो बोल ही दिए सर। जी 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 जी, बस यही बात करना था सर, बस। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई काइंड रेज और किया है सर? संजय नायक झारखंड। हाँ इनको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं सर, प्लीज बोलिए सर। झारखंड वाले सरकार, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया जी। हाँ सर जी, सुनाई दे रहा है। जी जी सुनाई दे रहा है, साथ में हाँ, पीछे का शोर भी सुनाई दे रहा है। हाँ प्रणाम प्रणाम। हम रोड पर प्रणाम सर प्रणाम। जी 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 वेबिनार बोलिए सर। सुनते हुए आज तो बहुत सा नेगेटिव पॉजिटिव की बात हुई सर। सर अब सेमिनार के इतना अंदर कुछ, आज क्वेश्चन आंसर का दिन था, तो पॉजिटिव हाँ नेगेटिव हाँ सब होता है। आज तो सर बहुत अच्छा लगा सुन के, सबका नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम लोग इतने अच्छे पड़ाव पे एक कदम दूर हैं, फिर भी लोगों ने इतना नेगेटिव क्वेश्चन किया सर। सर मैंने एग्जांपल दिया था कि स्टेशन के ऊपर ट्रेन रहने के बावजूद भी जिसने ये कहा कि ट्रेन नहीं है तो उसको कहीं हाँ कोई हल नहीं देखिए, हमारे पास। हाँ इन लोग क्या है ना सर, कंटिन्यू वेबिनार में नहीं आते हैं। जी जी जो कंटिन्यू वेबिनार में आते हैं वो इसे क्वेश्चन नहीं करेंगे सर, वो सर क्योंकि ये तो ये दिखा रहे हैं कि मैंने 9-10-8-9 हजार रुपए लगा के बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, मेरा तो काम ही नहीं है बाकी तो। देखिए सर, यहाँ तो आईपीएल होता है तो आदमी लोग लाख लाख करोड़ करोड़ सट्टा लगा देते हैं। यहाँ तो 8-10 हजार की बात है सर। वो नहीं दुखता, लेकिन वो तो दुखता ही नहीं है। वो ये तो लाइव बन रही है सर। वो तो कहता है कि वो तो मेरा शौक है, लेकिन ये जो 8,000 रुपए लगाए ये मैंने आपके कहने से लगाए हैं। वैसा तो कुछ नहीं है, देखिए ये कुछ नहीं है, देखेंगे तो और ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग फिर भी। कोई नहीं सर, अपना काम है कहना, अपना काम पंजाबी में कहते हैं कि मेरा काम मौका देना, अगले सामने वाले को जानना कि मैं अपना काम। हाँ तो बात सही है सर। और मैं भी सुनते सुनते मैं भी हैंड्रेस करने रोक नहीं पाया। मैं सोच रहा था सर कि आज बात ना करूं, आज सुनूं, खाली सुनूं आप आज। कंटिन्यू मीटिंग में आते रहो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। जी 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 सर, और बहुत अच्छा लगता है आते हुए आप सबसे थोड़ा बहुत बात करते हुए सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू लास्ट समय सर, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। राजीव मक्कर जी को दे रहे हैं हैंड। हाँ जी हाँ जी, अनम्यूट का ऑप्शन। आइए राजीव जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया। ठीक है, ठीक 5 मिनट का। जी जी हेलो जी 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 बोलिए सर। हेलो हरीश जी। हाँ जी बोलिए राजीव जी। आवाज क्लियर है सर? जी बिल्कुल सर। पहले तो मैं सारा बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ, और एक्चुअली क्या है, मैंने फोन अभी देखा है तो कुछ क्वेश्चन और कुछ आंसर से आए हुए हैं क्या सर, वो बिल्कुल ओके है? कौन सा क्वेश्चन आंसर?
सर वो ये 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15 को लॉन्चिंग का कुछ ऐसे गुड सर न्यूज ये सी सुनी। इसका हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, ये मैसेज है जस्ट, और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है इसके बारे में हम नहीं कुछ भी कह पाएंगे। आज रात का वेबिनार है एस सर का, तो वो जरूर अच्छा अटेंड कीजिएगा, उसमें सारी चलो। क्लियरिटी आएगी। हाँ मैंने सोचा मैं कि शायद कुछ है, तो मेरी 2-3 आईडी रह रही थी, मैं चलो उनको ग्रीन करना है तो मैं क्यों ना ग्रीन करवा ली जाए, मैं इसलिए हाँ वो तो मैं फिर कही आप करवानी है तो आप करवाइए सर, वो तो उसमें नहीं आप मैंने इंतजार हरी मत कीजिए। हरी जी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था ना, मैं कहीं ये ना हो कि लेट ना हो जाए हम। हाँ ये लेकिन ये है कि आज रात को हो सकता है कुछ क्लियरिटी हो सर, इतना ही कहेंगे हम। हाँ तो बस इसीलिए मैं कहा शायद आप मीटिंग में होंगे, इसीलिए ठीक जी, मैंने इसीलिए आपको मैं कहा कॉल, मैं कहा मीटिंग चल रही होगी, तो इसी चक्कर में मैं कहा चलो पहले कॉल, एक बार यहीं पे चल रही है मीटिंग तो मैं अटेंड कर ही लूं, इसीलिए। ओके सर, कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मीटिंग बाद। चलिए चलो सर, अगर closing करो। एक मिनट, मांगे राम जी अगर मीटिंग में हैं तो उनका एक चैट में मैसेज था। मांगे राम जी सिरसा से, मांगे राम जी जो आपकी ईमेल आईडी का जो आप मैटर था वो हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, और नीरज डलवी जी से भी मेरी बात हो गई थी कल, उनका फोन भी आया था, तो उस पर कार्रवाई चल रही है, उसको जल्दी ही उसको मतलब करवा दिया जाएगा, आप टेंशन ना लें। थैंक यू। चलिए क्लोज कीजिए वर्मा जी प्लीज। चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा साथियों, इसी तरीके से कंटिन्यू मीटिंग से जुड़ते रहो, वेबिनार से जुड़ते रहो, और बहुत जल्दी परमात्मा हमें वो खुशियां देने वाला है जिसकी हम सभी को इंतजार है। कल हम अपने एक नए सेशन के साथ, कल सर प्रेजेंटेशन डे है ना हमारा? हाँ जी, कल फुल फ्लैश प्रेजेंटेशन रहेगी। हाँ जी, कल कंपनी का प्रेजेंटेशन डे है साथियों, उसमें संपूर्ण जानकारी दी जाएगी आपके साथ। आप अपने नए फाउंडर साथियों को भी लेके आओ, जिसको आप चाहते हो को जिसको नई ज्वाइनिंग दिलवानी है, उसको वो प्रेजेंटेशन आप जरूर सुनाओ। और हमारा यूट्यूब का जो चैनल है टीम बीकॉन फायर का, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करो सर। और हमारा फेसबुक का जो पेज है उसको भी लाइक करो और शेयर करो, ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारियाँ इकट्ठा करके आपस में शेयर कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी साथियों को अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं और अपने मूल मंत्र के साथ वी आर इन इट टू विन इट, हम गर्व We are in it to win it. We are in it to win We are it. in it to win it. हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं। We are in it to win it. वेलकम साथियों, इन इट टू विन इट को जोरदार जोश के साथ बोलिए, ये हमारा भविष्य है। बिल्कुल, डेफिनेटली वी आर इन इट टू विन इट। अभी काफी साथी अनम्यूट नहीं कर पाए, हम तब तक मीटिंग को क्लोज नहीं करेंगे जब तक सभी साथी नहीं बोलेंगे। हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। क्या बात है, हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं कल 5:30 बजे। थैंक यू सर, बाय 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 बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय।